क्या नाम है आपका और किस यूनिवर्सिटी में क्या पद है आपका, और एग्जामिनेशन कब स्टार्ट हो रहे हैं? बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम हो रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट हो रहे हैं? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार वर्मा है और मैं वर्तमान में परीक्षा नियंत्रक राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के पद पर तैनात हूँ। वर्तमान में जो हमारी विश्वविद्यालय की तैयारी चल रही है, मुख्य रूप से इसमें परीक्षाओं की तैयारी है, जो कि 4 दिसंबर से विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जो कि 6 जनवरी तक जाएंगी। इसमें हमारे यूजी पीजी विषम सेमेस्टर की सारी परीक्षाएं हैं। हमारे उद्देश्य जो सारी परीक्षाएं पारदर्शितापूर्ण हो, निष्पक्ष हो, इसके लिए हमने हमारे जो पेपर्स हैं वो तैयारी में तैयार हो चुके हैं। परीक्षा केंद्रों की जो इस घर का ये रीजन है, इसमें परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में थोड़ी समस्याएं आती हैं। उसके लिए हमने पहले माननीय कुलपति महोदय के आदेशों के क्रम में एक विश्वविद्यालय स्तर पर जो हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं उसकी टीम बना ली। उसके बाद उस पर हमने जो निर्धारित कर ली कि परीक्षा समिति से जो मानक निर्धारित थे कि ऐसे महाविद्यालय जिसमें छात्र छात्राओं की रजिस्ट्रेशन मतलब एडमिशन वर्तमान सत्र में 250 और महिलाओं के कॉलेज में 100 की संख्या होगी, उसको मानक निर्धारित किया है। और निर्धारित करने के बाद जनपद स्तर पर हमने 2-2 प्रिंसिपल्स और या एक कैडेट कॉलेज के टीचर्स की कमेटी बनवा दी है। उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। वो कल तक सारा वेरिफिकेशन होकर जाएगा। फिर जो विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा निर्धारण की जो समिति है वो बैठ करके डिसाइड कर देगी कौन सा केंद्र कहाँ बनना है। मैंने सारे कॉलेज वालों को आश्वासन दे रखा है किसी के साथ अहित नहीं होगा, और अहित होगा तो मैं हमेशा आपके 24 आवर्स अवेलेबल रहता हूँ। किसी भी कॉलेज को दूर का सेंटर नहीं बनाया जाएगा। जो 15 किलोमीटर की परिधि है उसी के अंतर्गत जो महाविद्यालय आएंगे और उनकी छात्र संख्या देखते हुए कि उस महाविद्यालय के छात्रों की प्रवेशित छात्रों की कैपेसिटी क्या है, उसी के आधार पर उनको छात्रों की संख्या एग्जामिनेशन कराने की दी जाएगी। जो विगत वर्षों में जो भी थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं उनको सुधार करके एक पारदर्शी और निष्पक्षतापूर्ण हमारा परीक्षा कराया जाएगी, और जिसका परीक्षा परिणाम हम 30 जनवरी तक देने के लिए सुनिश्चित हमने किया हुआ है। 12 जनवरी 2026 से हमारा जो सम सेमेस्टर की जितनी भी कक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी, जिससे हम आने वाला सत्र समय से कर लें। वैसे हमारा सत्र सही है, इस समय करीब 20 दिन लेट चल रहे हैं परीक्षाओं में। आने वाली जो सम सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो टाइम से परीक्षा करा लेंगे, टाइम से रिजल्ट घोषित कर लेंगे और हमारा सत्र नियमित सत्र हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत सारी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को लेकर होती है, उस पर क्या विचार किया है इस बार आपने? उसमें शासनादेश में भी हमारी व्यवस्था है कि आप हो सकता है कि एक सेमेस्टर उस पर जाइए थ्योरेटिकल पे, एक जाइए ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू टाइप है। हमने व्यवस्था इस बार की थी कि भाई हम इस बार फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर उस पर लेकर के जाएंगे थ्योरेटिकल पे, लेकिन थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया क्योंकि हमारा पहले सेमेस्टर जो 2 हो चुके हैं वो एमसीक्यू टाइप हो चुके हैं, इसलिए हमें उसकी आदत नहीं है, हमने उसकी तैयारी नहीं की है, इसलिए हमारा वो भी एमसीक्यू हो जाए। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चा के लिए आप कर सकते हैं। हमने फर्स्ट सेमेस्टर थ्योरेटिकल किया है, यूजी का फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी का फर्स्ट और थर्ड जो ये सेमेस्टर में थ्योरेटिकल किए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी ऑब्जेक्शन बच्चों के आए, लेकिन हमने नहीं माना क्योंकि बच्चा एमसीक्यू में उसकी जो लिखने की क्षमता है वो कम हो चुकी है, नगण्य हो चुकी है, इसलिए बच्चों को लिखना भी चाहिए। और एक सेमेस्टर हम इस पर इनका लेकर के जा रहे हैं थ्योरेटिकल पे, जिससे बच्चों को लिखना भी आ जाए, लिखने से मानसिक वृद्धि भी होती है और लिखने की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि आगे कंपटीशन का टाइम है। कंपटीशन के टाइम में आपको हर तरीके की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और वो विश्वविद्यालय तैयार है कि इसमें अभिव्यक्ति डेवलप की जाए।